सो एक बार टाइम प्लान जरूर लीजिएगा आप लोग। सो वेलकम है आप सभी लोग का आज के शानदार सा सेशन में। आई होप आप सभी लोगों को ये जो आज का टॉपिक है और आज का जो इसके मतलब सभी को जो शो हो रहा है, तो इसको आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीरियसली समझेंगे। बट इसको सीरियसली समझने के लिए डायरी पेन की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर जो होने वाला है वो लोग आप लोग जानना शुरू करेंगे, ठीक है? तो जितने भी करेक्ट एक बार जरूर प्रॉपर तरीके से डायरी पेन को लेकर बैठ जाएंगे। और इसके अंदर आप सभी लोग को शो हो गया है। और बात की जाए टॉपिक की, है ना, बात की जाए टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? क्या आप स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होंगे या नहीं? सिंपल। आप स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होंगे या नहीं, ये क्वेश्चन स्लाइड आपसे नहीं कर रहा है, आप अपने आप से कर रहे हैं। ये स्लाइड हमसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये स्क्रीन हमसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, हम अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप स्वामी लाइफ बिजनेस में कामयाब होंगे या नहीं। क्या लगता है आपको? ये चीज आज हम जानने वाले हैं। और कैसे होंगे सफलता में, कैसे मिलने वाली है, क्या कमियां रह जाती है जिसकी वजह से हमें एज अ करियर हमारा नहीं बनता है ना? जैसे अगर बात की जाए पैकेज की, तो आप सभी लोगों को पता है स्वामी लाइफ बिजनेस का जो पैकेज है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कीम है, जिसकी वजह से मैं आज बात कर पा रही हूँ आप सभी लोगों तक, तो वो सिर्फ मेरे लिए स्पेशल नहीं है, वो सभी के लिए बराबर है, इक्वल है। राइट? तो उस इक्वल एजुकेशन को, इक्वल स्किल्स को हमें अगर अपने अंदर डेवलप करना है और सफलता चाहिए, तो उसको कैसे प्रॉपरली हम जान सकते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उस टॉपिक को डीपली समझते हुए चलते हैं कि कौन लोग होते हैं जो आखिर में सफलता नहीं पा पाते हैं, है ना? वही चीज आपको यहाँ पे शो हो रही है। स्वामी बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल माइंड से लीजिएगा आप लोग, और माइंड से ना ले पाए तो दिल से लीजिएगा। क्योंकि ये जो सेशन आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को या तो बदल देगा या तो पलट देगा। दोनों चीजों में से एक ही चीज हो सकती है। तो आप लोग अब सोचिए, पलटने का मतलब क्या है? पीछे जाना। और हाँ, बदलने का मतलब ये है कि आप समय जो निकल गया उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो आने वाला समय है वो हमारी मुट्ठी में है, हम उसको सुधार सकते हैं। तो एज अ करियर बनाने के लिए अगर हमें सारी चीजों को समझना है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा इस बिजनेस में फेल करने का, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। और लगातार वर्क करने में सबसे बड़ी कमी होती है हमारे न्यू एसोसिएट्स की। जो न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं, चाहे हम 1 साल से हो, 2 साल से हो, चाहे हम 6 महीने से कर रहे हो, 7 महीने से कर रहे हो, अगर हमने लगातार चीजें करनी छोड़ दी, लगातार करनी चीजें छोड़ दी, तो वो हमारे हाथ से छूटती जाती है और वो हमारे हाथ में फिर आती नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अब आप सिंपल सी बात समझिए, कंसिस्टेंसी कैसी चीज होती है, लगातार का पावर एक ऐसा होता है, अगर हम इसको लगातार सारी चीजों को करते रहते हैं, है ना, तो वो हमारे हाथ में आ जाता है। जैसे आप देखेंगे, एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है ना, तो अगर वो मछली पकड़ना छोड़ दे, चाहे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कहीं भी वो क्यों ना रख दे, तो उसको जाल में दोबारा मछली आ पाएगी? दोबारा मछली आ पाएगी नहीं, क्योंकि उसने लगातार छोड़ दिया ना। हो सकता है उसके उसके अलावा किसी और ने उस जाल को लगाना शुरू करा हो, और ऑब्वियसली जब किसी और ने शुरू करा, तो जो मछली है वो उसके जाल में जाने वाली है। उसने लगातार से फोकस ना करके 2-3 दिन का कंसिस्टेंसी छोड़कर वो चीज वहां पे एक्सेप्ट कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी। अब समझने वाली बात ये है, अगर इस बिजनेस में हम लगातार को छोड़कर ये चीज सोचते हैं कि मैं आज नहीं जाता हूँ, कल कर लूंगा, कल को करता हूँ, परसों कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, रात को कर लूंगा, नहीं। आप ये चीज समझ लीजिए, जो आज का काम आज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब दुनिया पे राज करना है, तो आज का काम आज करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी बना के करना पड़ेगा लगातार। जहां पे लगातार आपका ये छूटा, समझ लीजिए आपकी पतंग की डोर टूट गई, तो वो दिखने वाली नहीं है पतंग कहाँ गई। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना, स्वामी लाइफ बिजनेस में आप सफल होंगे नहीं, ये वो हमारे वो प्रोस्पेक्ट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जो लोग कंसिस्टेंसी बना ही नहीं पाते। सिंपल। अब आप लोग देखिए, जितने भी लोग हमारे कनेक्ट है, मैडम लोग कनेक्ट है, सर लोग कनेक्ट है, कि आप लोग कंसिस्टेंसी दे पा रहे हैं अपने काम को? कहाँ कमी आ रही है? सोचने वाली बात है। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वो इतना शानदार है, इतना ज्यादा जबरदस्त है। अगर हम इसमें लगातार जो सारी चीजें करते हैं, वहां हम टाइम देते हैं, उन सारी चीजों में हम सब में टाइम देंगे, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, लास्ट में आके हम इसको लगातार करने का सोचते हैं, करते नहीं है। हम क्या सोचते हैं, कल से करेंगे, आज से करेंगे, हो जाएगा, ये कर लेंगे। लेकिन ये होने वाला नहीं है जब तक आप खुद से हामी नहीं भरेंगे। तो सिंपल सी बात है, लगातार इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, उसको समझिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। वरना आप सोचिए, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ, अपना नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है फिर। आप सोचे आज हमने सेशन देख लिया, मैं आपको बता रही हूँ कंसिस्टेंसी करिए, बट आपने सिर्फ सुन लिया और सुनने तक ही रखा। तो मेरा मानना ये है, सुनने तक रखने से कभी भी हमारे दिमाग में बातें नहीं जाती, कभी भी दिमाग में बातें नहीं जाती, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के ऊपर से निकलती है। बोलते हैं ना, इस पर्सन को फ्लैट खाली है, तो वो इसीलिए होता है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बोला हमसे कुछ जा रहा है, वो करते कुछ है। तो जब आपको सिस्टम वर्क बताया जा रहा है कि कंसिस्टेंसी वर्क अपना दीजिए, और कहीं भी कमी आ रही है तो उसको पूरा करिए, तो कंसिस्टेंसी पे पूरा फोकस करना आपका काम है। वरना आप फेलियर कैटेगरी में जाएंगे, पासिंग में नहीं। तो सिंपल सी बात है, पासिंग में जाने के लिए कंसिस्टेंसी पे 100% फोकस डालना है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पॉइंट क्लियर करते हैं। अब यहाँ हमें जो सेकंड पॉइंट शो हो रहा है, वो हो रहा है फोकस के साथ वर्क करना। अब फोकस क्या होता है? फोकस होता है दुनिया भर के सारे काम कर लेंगे हम,
चाहे वो हमारा घर का काम हो, चाहे वो हमारा कॉलेज का काम हो, चाहे वो हमारा जॉब का काम हो, चाहे वो हमारा एम्प्लॉयज वर्कर्स का काम हो, किसी का हो, ए टू जेड वो सारे वर्क कर लेंगे और फोकस के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पे फोकस दे रहे हैं। ऑब्वियसली जब जो काम आप फोकस के साथ कर रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसका रिजल्ट निकलेगा। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो वर्क हम यहाँ पर देख रहे हैं या फिर कहीं पर सोच भी रहे हैं, तो सोचते सोचते कोई भी चीज हो पाती है क्या? नहीं, सिंपल सी बात है। तो सादा सिंपल हमें यही चीजें समझनी रहती है। फेलियर वो लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी नहीं देते, आज कर लिया 4 दिन छोड़ दिया फिर गायब। और फोकस वो लोग नहीं करते। अब फोकस कौन लोग नहीं करते? चलो छोड़ो, अभी घर का काम है, पहले मैं सिलेंडर भरवा लेता हूँ जाके, फिर मैं खाना बना लेती हूँ जाके, मुझे बच्चों को स्कूल से लेके आना है, बाद में करती हूँ, बाद में देखती हूँ। ये क्या होता है? हम बिजनेस पे फोकस नहीं डाल रहे। फोकस एक ऐसी दृष्टि है, एक ऐसा कोड है, ये समझ लीजिए। हम लोग जब हमारी आईसाइट वीक होती है, जैसे चश्मा बनवाना जरूरी होता है, आईसाइट जब वीक होती है जैसे चश्मा बनवाना जरूरी होता है, उसी तरीके से फोकस का मतलब भी यही होता है, क्योंकि चश्मे पे हमारा नजर का फोकस बनता है। अगर आप लोग सही साइड से होंगे तो आपने उसमें फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा, नैन कोड वाला चैप्टर है ना। तो उसमें जरूर ये सारी चीजें हमें क्लियर की जाती है, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी सारी चीजें डीपली नहीं सीखेंगे और फोकस नहीं करेंगे, तो उसमें फेलियर कैटेगरी में जाने वाले, पासिंग में नहीं। एक बार वीडियो ऑन कर लेंगे सारे पार्टनर्स। वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है मुझे किसी का, अभी तो प्रॉपर वीडियो ऑन कर लेंगे फास्ट। सावित्री मैम की वीडियो ऑन है और भी कुछ पार्टनर है, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लेंगे फास्ट। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट को आप लोग समझ रहे होंगे। कंसिस्टेंसी और फोकस अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो समझ लीजिए हम लोग फेलियर कैटेगरी में जा रहे हैं, है ना। और फेलियर कैटेगरी में जाएंगे तो चाहे आपने कितनी भी आईडी से शुरू किया हो, 1680 दिए हो, चाहे 5040 दिए हो, चाहे 11760 दिए हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपने सामने बिजनेस को शुरू किया है तो यहाँ से आपको आना चाहिए इनकम, और जो आपके साथ आएगा उसको भी आना चाहिए। तो कब आएगा? जब हम उसको लगातार करेंगे। कब आएगा? जब हम उस पर फोकस करेंगे। और कब आएगा? जब हम नॉलेज लेंगे। अब यहाँ पे नॉलेज ना लेना सबसे बड़ा फेलियर कैटेगरी है, जहाँ पे हम असफल कैटेगरी में जाते हैं। अब क्यों जाते हैं असफलता की ओर, क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वहां हमने नॉलेज नहीं ली है ना। अब नॉलेज का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आईपीएस की तैयारी कराई जा रही हो, कि भर दिन भर आपको पढ़ना है, 8-9 घंटे देने हैं, 16 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि आपको नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता कि आपको एक एग्जाम देना है आईपीएस का, या फिर आपको कोई भी बड़े पोस्ट का एग्जाम तैयार करने के लिए या दिन और रात एक करना है। ये चीज तो नहीं बोली जाती नॉलेज लेने के लिए। ना ये बोला जाता है इतनी मोटी बुकें पढ़िए, बोला जाता है? नहीं बोला जाता। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज हमें उन चीजों की लेनी होती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर नॉलेज हमें किन चीजों की होनी चाहिए? हमारी कंपनी की नॉलेज अबाउट योर कंपनी। इसके बेसिकली हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। मॉर्निंग हमारे ट्रेनिंग होते हैं, इवनिंग हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, सभी लीडर्स आके हमें डीपली क्लियर करते हैं। आपके पेरेंट्स से चीज क्लियर करिए। अब हमारे बीच अवनीश सर कनेक्ट है, अगर मैं सर को पूछूं, ठीक है, कि आशीष सर कनेक्ट है कि सर मुझे बताइए कंपनी का क्या प्रोफाइल है क्या नहीं है, अगर सर को नहीं पता होगा तो सर मुझे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हर्षी मैम को अगर नहीं पता होगा तो वो मुझे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो मैं क्या समझूंगी? जब हमको नहीं पता तो वो मुझे क्या बताएंगे? और वो इस बिजनेस में फेलियर वाली कैटेगरी में जाते चले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, नॉलेज अबाउट योर कंपनी। यहाँ हमें इतनी मोटी बुक नहीं पढ़नी, इतना मोटा कोर्स नहीं करना, दिन और रात एक नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ अपनी अपलाइन की राय लेकर कंपनी का क्या प्रोफाइल है, कहाँ स्टार्ट हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या देता है हमें, कितने मैन्युफैक्चर है, सभी चीजें हमें क्लियर करनी रहती है। बस 2-4 क्वेश्चन में हमारा कंपनी का प्रोफाइल क्लियर हो जाता है। तो यही नॉलेज है जो हम नहीं लेते और फेलियर कैटेगरी में जाना शुरू कर देते हैं। तो फेलियर कैटेगरी में हम ना जाए, इसको बचने के लिए और पासिंग कैटेगरी में जाने के लिए अगर सच में डेली बेसिस का कमाना है, तो हमें सारी चीजें छोड़कर वो चीजें करनी पड़ेंगी जो हमें सिस्टम बता रहा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बार मुझे बता देंगे, मुझे समझ पा रहे हैं आप लोग जो भी मैं बता रही हूँ फास्ट? क्योंकि हो सकता है मैं बता रही हूँ और आप लोग मेरी बातों सुन ना रहे हो। तो अगर सुन रहे हो मेरी वॉइस प्रॉपर आप लोगों को, तो जल्दी जल्दी मुझे फास्ट रिप्लाई करिए। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छे सर, ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया। और भाई मुझे प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनना तक ही नहीं रखना है। ये आज एक ऐसी चीज बता रही हूँ मैं, जो आप समझ लीजिए, बोलते हैं ना कि अमृत बरसना होता है, आसमान से अमृत बरसता है, तो वो चीज आज आपके ऊपर बरस रही है। अब इसको पाना आपके ऊपर की जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे डेवलप करते हैं। अब नॉलेज अबाउट योर कंपनी, ये हम यहाँ पे क्लियर करने से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। इन्हीं कुछ चीजों की हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो लोग इन चीजों की नॉलेज नहीं लेते। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जितने भी पार्टनर कनेक्ट है, कुछ लोगों को होगा भी फुल इन्फॉर्मेशन और कुछ को नहीं भी होगा। कुछ लोगों को पूरी जानकारी होगी भी और कुछ को नहीं भी होगी। लेकिन ये चीज मैटर नहीं करती है कि किसको कितनी जानकारी है। मैटर ये करता है कि आप उसको जानना कितना चाहते हैं। अगर आप पास वाली कैटेगरी में जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको सीखेंगे। लेकिन आप फेल वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप उसको नहीं सीखेंगे। तो एक बार मुझे आप लोगों का रिप्लाई भी चाहिए होगा। आप पास ईयर कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, पास मतलब पास से होकर फेल होना चाह रहे हैं, क्या होना चाह रहे हैं? पास ईयर कैटेगरी में जाना चाहते हैं या फेलियर कैटेगरी में जाना चाहते हैं? फास्ट रिप्लाई करेंगे मुझे, पास या फेल? पास होना चाहते हैं तरुण सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग रिप्लाई करेंगे फास्ट, तभी मुझे पता लगेगा कितने लोग हमारे पास होने वाले हैं, कितने लोग हमारे फेल होने वाले माइंडसेट से कनेक्ट है, राइट?
तो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देंगे। पास वाले मुझे पी भी टाइप कर सकते हैं, फेल वाले मुझे एफ टाइप कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो जहां तक है सभी लोग का यही रिस्पॉन्स आने वाला है कि पास होने वाले हैं। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ पा रही है, अगर पास होने की कैटेगरी हम सोच रहे हैं, तो क्या ये जो नॉलेज हमें बताई जा रही है ये हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या हमारे अपलाइन हमें नहीं बताते? ऑब्वियसली हमें बताते हैं, लेकिन हम इन नॉलेज को क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज रखिए और लीजिए, तभी आप पासियल वाली कैटेगरी में जाने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नॉलेज अबाउट योर बिजनेस प्लान। सिंपल है भाई, जब हम कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं और उसके अंदर का बोलते हैं ना, पूरा मेला घूम लिया, पूरा मेला आपने घूम लिया, लेकिन उस मेले को घूमने के बाद भी आपने उसके अंदर से कोई शॉपिंग नहीं किया, कुछ एंजॉय नहीं किया, तो वो मेला घूमना आपका नहीं हुआ, वो सिर्फ वॉक करना हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी ये टॉकिंग हमारी और ये थिंकिंग हमारी कि हम सोचते तो बहुत कुछ है कि कंपनी हमें सब सारी प्रोफाइल पता है, प्रोडक्ट हमें पता है, चलो हमें ये चीजें पता है, लेकिन अगर हमने बिजनेस प्लान का नॉलेज नहीं लिया कि इसके अंदर क्या होता है, तो क्या आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्लियर बता पाएंगे? हो सकता है आप लोगों का रिस्पॉन्स हो नो मैम, सिंपल सी बात है भाई, नहीं बता पाएंगे, है ना। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो भी सही होगा, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब हमें कंपनी और प्रोडक्ट्स की नॉलेज है और हम बिजनेस प्लान की नॉलेज नहीं ले रहे हैं, तो हम जा रहे हैं फेलियर वाली कैटेगरी में। और यहाँ देखा जाए तो सभी लोग पास वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो आप लोग बिजनेस प्लान की कैटेगरी को ऑफकोर्स क्लियर करिए। नॉलेज हमारा हमारे पास होना चाहिए। जो लोग ये नॉलेज नहीं लेते हैं वही फेल होते हैं। और अगर आप लोग अभी तक नहीं ले पाए, अपने अप्लाइन से पूछिए, क्लियर करिए, तो आपको वो जरूर सारी चीजों को कंफर्म बताएंगे। ठीक है, नॉलेज अबाउट योर फोर बेसिक। अच्छा, फोर बेसिक हमारे क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे फास्ट। यहाँ पे जो बताया गया है नॉलेज अबाउट योर फोर बेसिक, तो ये जो फोर बेसिक है वो है क्या? कौन कौन बताएगा, फास्ट रिप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे ऑल पार्टनर्स। फोर बेसिक अगर हमें बताया गया है तो क्या है? मुझे लगता है इतना लेट रिप्लाई आता है तो हमारे कुछ पार्टनर्स जानना भी मुश्किल कर देते हैं। तो अगर पता है तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे फास्ट। चलिए, तो अभी कुछ लोग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो यही चीज होती है जो फोर बेसिक है ना इस बिजनेस में। जैसे घर बनाने के लिए हमें चार पिलर की जरूरत होती है, सिंपल है, घर बनाने के लिए चार पिलर की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमें इस बिजनेस में इस फोर बेसिक की जरूरत पड़ती है। अगर वो चार पिलर आप नहीं बनाएंगे तो आपका घर टिक सकता है? आप ऊपर अपने घर को रोक सकते हैं? है ना, नहीं रोक सकते। सभी लोग समझदार कनेक्ट है यहाँ पे। तो इसी तरीके को अगर आप समझते हुए चलेंगे तो हमारा जो फोर बेसिक है वो भी यही होता है। अगर हम इसको नहीं बनाएंगे तो हम ऊपर नहीं बढ़ सकते, सिंपल। तो जो फोर बेसिक का नॉलेज है वो हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए, इतना इंक्लूड होना चाहिए, इतना इंक्लूड होना चाहिए कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमें कितना भी पूछे, कितना भी घुमा फिरा के हमसे कोई भी क्वेश्चन कर दे, हम उसको क्लियर कर दें और अपने फोर बेसिक को वहां पे एक्सप्लेन कर पाए, सिंपल है। तो फोर बेसिक का नॉलेज अपग्रेड करिए। अगर आपके अंदर कमी है तो इसको डालिए। फिर हमारा डेली एक्शन ना लेना। अच्छा, कितने लोग ईमानदारी से बताइए डेली एक्शन ले रहे हैं? डेली एक्शन का मतलब लड़ाई दंगा झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ मैं। डेली एक्शन का मतलब आप इस बिजनेस के लिए कितना टाइम देकर एक्शन करते हैं, कितना प्लानिंग करते हैं, है ना। तो सीरियसली अगर ले रहे हैं तो ईमानदारी वाला मुझे आप लोग ए टाइप करिए। अगर ईमानदारी से जो लोग करते हैं वो लोग मुझे ए टाइप करिए, देखते हैं जरा कितने लोग ऑनेस्ट है और कितने लोग अभी तक डेली प्लानिंग कर रहे हैं। तो फास्ट रिप्लाई करेंगे। डेली एक्शन कौन कौन ले रहा है, लीजिए। मतलब मुझे लगता है कि कोई अभी यहाँ पे भी डेली एक्शन नहीं ले पा रहा है प्रॉपर, राइट। तो यही चीज तो है। अब अगर हमें पास वाली कैटेगरी में जाना है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर हमें पास वाली कैटेगरी में जाना है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन ना लेना हमारी फेलियर कैटेगरी है। तो आप लोग ये देखिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, एक्शन में क्या कमी आ रही है, क्या वजह है? आप लोग एक दूसरे के ऊपर जरूर अप्लाई होंगे, जितने भी हो, जस्ट अप्लाई से जस्ट अप्लाई, तो उनसे जरूर अपनी सारी नॉलेज को इंक्रीज करिए, बताइए उन्हें, क्योंकि वो आपसे पहले आए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपको सारी चीजों को क्लियर करके दें। ठीक है, चलिए, तो डेली एक्शन ना लेना सबसे बड़ी कमी है, इसको सुधारिए।